बच्चों इन दोनों में से विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल एंड बेटर बेस? गाइस पहले आते हैं बेस। बेस बेटर कौन सा है? अब बेस में हम कौन से बेस की बात कर रहे हैं? कैन इट रिलीज OH माइनस आयन? नहीं। लेकिन ये H+ के साथ रिएक्शन कर सकता है, राइट? बेस की ये भी तो प्रॉपर्टी होती है, इट रिएक्ट्स विद H+। तो बेस की तरह अगर ये ऐड कर रहा है, इट इज गिविंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू H+, तो क्या बनेगा? NH2 का व्हेन इट एड्स, बेसिकली व्हेन इट डोनेट्स इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू H+, ये बनेगा नहीं बनेगा? नाइट्रोजन ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ को दे दिया और NH3 बनाएगा NH4+। अब इनमें से मुझे बताओ विच इज मोर स्टेबल? बच्चों को कई बार लग रहा होता है कि सर रेजोनेंस कर देते हैं, फीलिंग ये आ रही होती है रेजोनेंस कर देते हैं। आइडिया इज दैट इज रॉन्ग, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे डबल इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इधर डोनेट करवाओगे तो क्या बनेगा बच्चों तुम्हारा? ये बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? मुझे बताओ इस नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? 500 बना ही नहीं सकता। उसके बाद एक ऐसे 3 P है, डी तो लो एनर्जी डी उसके पास है ही नहीं। नाइट्रोजन कैन नॉट मेक 5 बॉन्ड्स। कई बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में भी ये चीज पूछ ली जाती है। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2+। हाँ 1 सेकेंड, 1 मिनट रुकना, मैं यहाँ पे लेता हूँ। 1 सेकेंड गाइस, यहाँ पे मिटा रहा हूँ मैं। NH, मतलब आइडिया इज कुछ ऐसा बना दिया मैंने, कुछ मैंने ऐसा बना दिया। ये तो फिर भी आ जाएगा, रुको। मेरे को एक सोचने दो, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस, विल यू? N+ डबल बॉन्ड CH। सपोजिंग मैंने इस टाइप का कुछ ले लिया, ओके गाइस, ये NH+ आएगा कि तभी तो डबल बॉन्ड आएगा, ये रहा। समझ गए गाइस? अब सपोजिंग मैं इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करना चाहूं, तो यहाँ पे प्लस आ जाना चाहिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाना चाहिए। क्लियर है? बट डू यू रियलाइज और नॉट, जैसे ही मैं इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करूंगा, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा होगा? 5। एक हाइड्रोजन, दो इधर दो इधर, 5। एंड दैट स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अगर कोई ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है और पूछता है कि विच ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट पॉसिबल या लेस स्टेबल या नॉट फेवर्ड, तो दिस विल बी द आंसर, जहां पे नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन रहे। समझ गए? तो यहां पे भी जो हमारा है, 1 सेकेंड, इसको मिटा दिया था ना मैंने। हाँ, तो हम रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं कर सकते, दैट इज द क्रक्स, रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं कर सकते। तो अब मुझे बताओ, अगर ये नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर रहा, तो इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा इसके ऊपर? इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव भी कौन सा? प्लस आई माइनस आई? माइनस आई। नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, पुल करेगा। अब किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, उससे इलेक्ट्रॉन्स पुल करोगे, तो विल इट स्टेबलाइज इट और नॉट? इट विल नॉट स्टेबलाइज, इट विल डीस्टेबलाइज, राइट? तो बेसिकली बिटवीन दीज टू विच इज मोर स्टेबल? राइट वाला, क्योंकि यहां पे तो NH2 इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है वाया माइनस आई इफेक्ट। समझ गए? तो व्हाट वी कैन से इज दिस इज मोर स्टेबल, एंड सिंस दिस इज मोर स्टेबल, ये बनना चाहेगा। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं NH3H+ लेना चाहेगा। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं NH3 इज बेटर बेस। बोलो हाँ या ना? NH3 इज बेटर बेस बेटा। बेसिक स्ट्रेंथ की बात करिए मैंने। अब आते हैं न्यूक्लियोफाइल। यार न्यूक्लियोफाइल में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। मुझे ये बताओ, इनमें से दोनों ही नाइट्रोजन, मतलब इसे क्या बोलते हैं बाय द वे? हाइड्राजीन। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूं, बिटवीन दीज टू किसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी टू कार्बन एटम ज्यादा होगी? विच विल हैव मोर टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू कार्बन? बच्चों याद ध्यान दो, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर वेरी क्लोज बाय, दे आर रिपेलिंग ईच अदर, मेकिंग इट लेस
स्टेबल। इन दोनों में से लेस स्टेबल कौन सा है? NH3 और NH2 में से NH2 क्योंकि दो लोन पेयर एडजेसेंट एटम्स हैं एंड दोस एटम्स आर स्मॉल इन साइज। अगर इनके इलेक्ट्रॉन्स कोई ले लेता है, अगर नाइट्रोजन के कोई इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है तो दैट विल स्टेबलाइज इट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो कौन सी की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, NH2 की या NH3? NH2 की ज्यादा होगी क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन है ऑलरेडी। वो चाह रहा है कि भाई कोई नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसी को दे दे ताकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो थोड़ी कम हो जाए। समझ में आया नहीं आया? हाँ बोलो। हाँ बेटा ये कुछ स्पेशल केसेस आ गए, बेटर मैं इधर ऐसे लिख देता हूँ, तभी मैं इन्हें अलग से करवा रहा हूं। एज न्यूक्लियोफाइल NH2 इज बेटर देन NH3। अब मैंने तुम्हें बताया था RX में एल्कोहलिक QH डालते हो तो OH माइनस एक्ट्स एज एल्कोहलिक QH डालते हो RX में, इट एक्ट्स एज बेस। प्रोडक्ट क्या बनाता है? एल्कीन। RX में एक्वस QH डाला, एल्कोहल बनाता है एंड इट एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। RX में H2O डालता हूं, क्या देगा? अगेन ROH देगा, बट हियर द रिएक्शन विल बी नॉट SN2 SN1। हाँ H2O इज वीक, H2O की जगह ROH ले सकते हैं और एक्वस QH की जगह या रेदर एल्कोहलिक QH की जगह, एक मिनट देखो मैं लिख के बताता हूं। RX में तुमने एल्कोहलिक QH डाला, क्या देगा बच्चों? ये एल्कीन। ये अभी इसका मैकेनिज्म मैंने नहीं बताया है। ओके, एक्वस QH डालोगे, अल्कोहल SN2, H2O लोगे, अल्कोहल SN1। रीअरेंजमेंट किस में हो सकता है? SN1 में, SN2 में रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। समझ में आया नहीं आया गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? ये हमने RX के केसेस देख लिए। H2O की जगह ROH ले सकते हो। ओके, अच्छा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन समझ गए? एल्कीन फॉर्मेशन, एलिमिनेशन के लिए ज्यादातर अगर देखो एक्वस क्यूएच देखो, एक्वस क्यूएच या इसकी जगह में एक और चीज भी ले सकता हूं। ये अभी मुझे ROH नहीं लेना चाहिए था कि ROH में एल्कोहल ही बनेगा ना प्रोडक्ट। वाटर क्या था? एल्कोहल एज प्रोडक्ट बनेगा। ROH तुम लोगे तो क्या बनेगा? R-OH लोगे तो RO-R- बनेगा, यू विल गेट ईथर। हाँ या ना? ईथर एज प्रोडक्ट, अगेन वाया SN1 ओनली। क्लियर है यहां तक? अब मैं कह रहा हूं एक्वस क्यूएच की जगह अगर मैं ये लेता हूं, देखते आना बच्चों, और R-O माइनस R-OH, गाइस बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग तुम्हें आनी चाहिए इस टाइप की। क्यों? यहां पे एक्वस क्या था बच्चों? वाटर, राइट? इफ इट इज पोलर प्रोडिक, राइट? एल्कोहल इज लेस पोलर प्रोडिक क्योंकि R डोनेट कर रहा है, बट स्टिल इट इज पोलर प्रोडिक। हाँ है ना? एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जस्ट लाइक OH माइनस। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है यहां तक? अगर मैं यहाँ पे R-O माइनस R-OH लेता हूं तो ये हमारा सॉल्वेंट हो गया, ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हो गया। एक्स को हटा के क्या लग जाएगा? RO-R- बनेगा, ईथर बनेगा बेसिकली। हाँ है ना? ये भी ईथर बनाएगा, लेकिन ये कौन से मैकेनिज्म से बनाएगा? SN2 से, क्योंकि अब R-OH न्यूक्लियोफाइल नहीं है, R-O माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर है यहां तक हर एक को? अब अगर मैं ऊपर एल्कोहलिक KOH ले रहा था, इसकी जगह में RO माइनस R-O माइनस R-OH लेता हूं और थोड़ा हीट भी दे देता हूं, एंड हीट, बेटा R-O माइनस यू नो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड इट कैन एक्ट एज बेस आल्सो। मतलब R-O माइनस
और OH माइनस में ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब R डैश ओ माइनस लो, OH माइनस लो, इनफैक्ट ज्यादातर टेंडेंसी इसकी ये वाली होती है रेदर देन दिस। R डैश ओ माइनस इज अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। तुम देखो अल्कोहल लिया, यहाँ पे अल्कोहल लिया, यहाँ पे OH माइनस लिया, यहाँ पे RO माइनस लिया, और हीट भी ले लिया जस्ट टू इंडिकेट कि एलिमिनेशन हो रहा है। ये अगेन क्या बनाएगा, एल्कीन। तो प्रॉब्लम ज्यादा जानते हो कब आती है, जब हमें ये दे रखा है, तुम्हें समझ में नहीं आता एलिमिनेशन करें या ईथर फॉर्मेशन करें, एल्कीन बनाए या ईथर बनाए, दोनों में बस हीट का ही तो फर्क है, और तो कोई फर्क नहीं है। हीट इंडिकेट्स एलिमिनेशन एंड लेस टेम्परेचर, मतलब वो लोअर टेम्परेचर इंडिकेट्स सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशन से प्रोडक्ट बन रहा है, ये एलिमिनेशन से प्रोडक्ट बन रहा है। तो ज्यादातर बच्चों को दिक्कत कहां पे आती है, इन दोनों, कि हम एलिमिनेशन करवाएं या सब्स्टिट्यूशन करवाएं। तो रिमेंबर गाइस, रिमेंबर, अगर 1 डिग्री RX है तो तुम क्या करवा दो, SN2। क्या करवा दो, SN2। मतलब अब अगर तुमने 1 डिग्री RX में तुमने लिया R डैश O माइनस R डैश OH, क्या कर दो, SN2 बेटा। प्रोडक्ट क्या बनेगा बाय द वे, ROR डैश, हाँ है ना, क्लियर है। ये सॉल्वेंट, ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर तुम्हारे पास 2 डिग्री या 3 डिग्री RX है, तो अभी तुम देखोगे उसमें एलिमिनेशन इज फेवर्ड। अभी तुम देखोगे ये चीज, 2 डिग्री और 3 डिग्री में एलिमिनेशन इज फेवर्ड, तो इट विल गो फॉर एल्कीन फॉर्मेशन। ज्यादा तुम्हें हीट बहुत ज्यादा, यू डोंट रिक्वायर दैट मच हीट। 2 डिग्री 3 डिग्री में हम ज्यादा एल्कीन ही बनाना चाहेंगे, 1 डिग्री में हम SN2 करना चाहेंगे विच विल गिव अस ईथर। मतलब थोड़ा बहुत हाई टेम्परेचर लाइक 55 डिग्री सेल्सियस, दैट इज सफिशिएंट। हाँ, 1 डिग्री 2 डिग्री इज अ बेटर डिफाइनिंग क्राइटेरिया रेदर देन टेम्परेचर। टेम्परेचर हाई दे रखा है, एल्कीन बना दो। टेम्परेचर नहीं दे रखा तो भी तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा। तुम अभी देखोगे एलिमिनेशन इज नॉर्मली फेवर्ड इन 2 and 3। 1 डिग्री में एलिमिनेशन इज नॉट फेवर्ड। समझ में आया नहीं आया, क्लियर टू एवरीबॉडी, दैट्स ग्रेट। 1 डिग्री में एलिमिनेशन इज नॉट फेवर्ड, 2 and 3 में इट इज फेवर्ड का। अब यहां तक कितने बच्चों को समझ आ गया है। एक और चीज गाइज, ये तुम्हें मैंने नहीं करवाया अभी तक, जितनी भी रिएक्शंस मैंने करी वो क्या करी, RX में कोई न्यूक्लियोफाइल डाला या बेस डाला, राइट गाइज, क्लियर है यहां तक हर एक को, गुड। अब मैं रिएक्शन डिफरेंट ले रहा हूं, एक्स के बजाय मैंने क्या लिया, OH। एक्स में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में विच इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, आयोडीन। मतलब RI में रिएक्शन सबसे जल्दी होती थी और RF में रिएक्शन बहुत कम फेवर्ड होगी, राइट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैं आ रहा हूं एल्कोहल में, मैंने क्या डाल दिया, HX। तुम कहोगे सर ये वाली रिएक्शन तो हमने नहीं देखी, इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि दिस टू इज ए एग्जाम्पल ऑफ SN1 नॉर्मली। ठीक है, बताता हूं मैं। पहले H+ अटैक करेगा, H+ को ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है या नहीं, HX को पहले वो मान के चलो यू हैव गॉट H+ एंड X-। H+ को ऑक्सीजन ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, क्या बना दिया, क्लियर है यहां तक, गुड। अब अगर R है 2 डिग्री या 3 डिग्री, कार्बोकैटायन स्टेबल होगा वाटर बाहर निकलने पे। पहली चीज, वाटर इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तुम कहोगे सर OH, OH बहुत घटिया लिविंग ग्रुप है, क्योंकि जब OH बाहर निकलेगा वो क्या बनाएगा, OH-। और जब वाटर बाहर निकलेगा इट विल फॉर्म H2O विच इज मोर स्टेबल, ऑब्वियसली H2O। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो H2O इजिली बाहर निकल सकता है। समझ में आया नहीं आएगा, मतलब इट इज अ बेटर लिविंग ग्रुप इवन मोर देन आयोडीन, समझ गए।
I माइनस और H2O में स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? H2O और I माइनस में स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, चार्ज वाले आर बेटर न्यूक्लियोफाइल। मतलब H2O इज अ वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल, सो इट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो H2O बाहर निकल जाएगा एंड यू विल गेट R प्लस। बोलो हाँ या ना? क्लियर है यहां तक? गुड। और उसके बाद R प्लस पे कौन अटैक कर देगा? X माइनस गिविंग RX। समझ में आया या नहीं आया ये बता दो मुझे। क्लियर हो गई ये चीज? अभी हमारा किस टाइप का सब्सटीट्यूशन है? SN1 है, हाँ है ना, कार्बोकटायन बन रहा है। इसमें कहीं ना कहीं बीच में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी भी है R प्लस से RX बनने के लिए, हाँ है ना। लेकिन ये हमने कब करा? ये हमने करा जब R वॉज 2 डिग्री या 3 डिग्री। क्लियर है यहां तक? समझ गए? और अगर यहां पे R होता 1 डिग्री, तो क्या तुम्हारा रिएक्शन में वाटर बाहर निकलेगा? R प्लस विल नॉट बी स्टेबल। 1 डिग्री कार्बोकटायन थोड़ा स्टेबल होता है। तो उस वक्त जब तुम X माइनस का अटैक करवाओगे, तो X माइनस मैंने भी बताया था ना, इट इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन H2O। तो X माइनस किस टाइप का अटैक करेगा? SN2। X माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन H2O, ये RX बनाएगा। बट दिस विल बी वाया SN2 एंड दिस वन विल बी वाया SN1। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हो गई ये चीज? 1 डिग्री में हम SN2 करेंगे, 2 या 3 डिग्री में SN1 करेंगे। ठीक है। ज्यादातर ROH में ज्यादातर जब HX डालते हो तो हम SN1 कर रहे होते, ज्यादातर SN1 इज प्रेफर्ड। क्योंकि SN2 के लिए तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा तुम्हें वो चाहिए, क्या चाहिए? मतलब रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं हो पाती। ठीक है ना गाइस? ये रिएक्शन H2O का निकलना फ्रॉम X माइनस, ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से स्लाइटली हायर टेम्परेचर चाहिए होता है इस रिएक्शन के लिए। मतलब यहाँ पे SN1 इज प्रेफर्ड, रिमेंबर दैट। प्रेफर्ड मैकेनिज्म इज SN1। आगे तुम देखोगे ये चीज बच्चों। ठीक है ना गाइस? क्लियर है यहां तक? गुड, ग्रेट रादर। कोई डाउट किसी बच्चे को? ऑल राइट, नाउ आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, देखते आना बच्चों। क्वेश्चन, 2 chloro-octane, डज इट हैव अ कायरल कार्बन? 2 chloro-octane बताना बच्चों। ये प्लस है, ये माइनस है। नहीं बेटा, ये स्पेसिफिक रोटेशन है, ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है गाइस? हमें कहा गया है, गाइस, हमें कहा गया है विद, ये इन्होंने बता रखा है, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस। अब इन्होंने कहा है विद पार्शियली, नाउ द क्वेश्चन स्टार्ट विद पार्शियली रेसमाइज्ड क्लोरोप्रॉड, जिसका अल्फा है 30 डिग्री। द अल्फा of alcohol product is -6 degree. Calculate optical
प्योरिटी ऑफ partially racemized chloro compound and alcohol. ओके बच्चों, उन्होंने कहा, सुनते आना क्वेश्चन को। उन्होंने कहा अगर हम ये प्योर प्योर हमने प्योर इनएंचोमर लिया है, ठीक है ना, प्लस, ओनली प्लस, इसमें माइनस नहीं है, ठीक है ना गाइस, सिर्फ प्लस वाला 2 क्लोरो ऑक्टेन लेते हो तो उसकी रोटेशन इज 40 डिग्री। अब NaOH एसीटोन ये किस टाइप की रिएक्शन करेगा गाइस? OH माइनस, एल्कोहल बना रहा है, दिख रहा है नीचे एल्कोहल बन रहा है, क्लोरीन हटके OH लग रहा है, SN2 मैकेनिज्म से जा रहा होगा, क्योंकि उसने बता भी रखा है प्लस के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है? माइनस, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। उसकी रोटेशन कितनी दे रखी है? -12 डिग्री। क्लियर है गाइस? इन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी है कि प्योर डेक्स्ट्रो रोटेटरी रिएक्टेंट की ऑप्टिकल रोटेशन इतनी है और लेवर रोटेटरी प्रोडक्ट की ऑप्टिकल रोटेशन इतनी है, प्योर। ठीक है गाइस, ये प्योर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। हाँ ठीक है। अब हमें कहा गया है नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन। हमने क्लोरो प्रोडक्ट प्योर डी नहीं लिया, वी डिडंट टेक प्योर डी क्लोरो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किया जाए, लेट मी राइट डाउन रिएक्टेंट समझने के लिए। क्लियर है? व्हेन आई एम सेइंग क्लोरो प्रोडक्ट आई मीन जो हमारा रिएक्टेंट है वो हमारा प्योर डी नहीं था, ठीक है। उसकी रोटेशन कितनी थी? 30 डिग्री। उसकी रोटेशन कितनी थी? हाँ 30 डिग्री, ठीक है, +30। गेटिंग द आइडिया और नॉट? मतलब यहां पे हमारा प्योर डी कितना रहा होगा? क्या मैं कहता हूं प्योर डी का नॉर्मली होता है 40 और यहां पे कितना है? 30। सो कैन आई से ऑप्टिकल प्योरिटी, ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ रिएक्टेंट कितना होना चाहिए? अगर रिएक्टेंट बिल्कुल प्योर होता तो उसका रोटेशन कितना होता ना था? 40। और अभी कितना है? 30। सो कैन आई से इट विल बी 30/40 into 100। इतना परसेंट प्योर डी है। क्लियर है? तो बाकी क्या होना चाहिए? हम कह रहे हैं इसमें जो हमारा ये जो है क्लोरो कंपाउंड जो है उसका रोटेशन 30 है, तो उसमें प्योर डी इज 75 और रिमेनिंग की रोटेशन क्या होनी चाहिए? 0। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, इसको ऐसे समझो, एक तुम्हारे पास प्योर सॉल्यूशन था, वी हैड प्योर सॉल्यूशन जिसकी रोटेशन वाज 40। अब हमने इसका थोड़ा सा लिया, इसका थोड़ा सा लिया और रिमेनिंग हमने कुछ और ऐड कर दिया उसके अंदर, एक नॉन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऐड कर दिया। अब इस सॉल्यूशन की जो रोटेशन है वो कितनी है? 30 डिग्री। क्लियर है? तो हमने कहा ये जो प्योर था उसका हमने कितना ले रखा है? 75%। और रिमेनिंग जो 25% है दैट शुड बी रेसमिक मिक्सचर। क्लियर है गाइस? क्योंकि हमने देखा उसकी जो परसेंटेज प्योरिटी थी दैट वाज 75%। हाँ तो 25% जो है इस कंपाउंड का, ये जो क्लोरो प्रोडक्ट में इसकी बात कर रहा, जो रिमेनिंग 25 है दैट शुड बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। जैसे हम कहते हैं नहीं सॉल्यूशन में, एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, जैसे हम कहते हैं हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन है, एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, जिसके अंदर 100 ml प्योर सब्सटेंस है। ओके, इसमें हमने कुछ वाटर ऐड किया और अब हमारे पास परसेंटेज ऑफ प्योर सब्सटेंस लेट अस से हो गया 75। गेटिंग द आइडिया और नॉट? तो हम क्या कहेंगे इसके अंदर कि परसेंटेज, मतलब आइडिया इसके अंदर वाटर ऐड करने से उसकी जो एक तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है जिसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी कम हो रही है, 40 प्योर की थी, 30 हमारी एक्चुअल आ रही है, इसका मतलब उसके अंदर जो प्योर कंपोनेंट था दैट वाज ओनली 75%। जो रिमेनिंग है दैट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू रोटेशन। क्लियर है?
तो हम क्या कहेंगे, जो 25% रिमेनिंग है दैट मस्ट बी योर रेसमिक मिक्सचर। बोलो हाँ या ना। तो अब हमें पूछा गया है इसमें प्योर डी कितना था, कितना था प्योर डी। हम कहेंगे 75% वॉज डी। हाँ या ना। ये चीज समझ में आई नहीं आई, पहले ये बताओ। क्लियर है हर एक को, समझ गए ना ये चीज। अब हम कहेंगे अगर कोई पूछता है डी का अमाउंट कितना है, डी कितना होगा बच्चों, इट विल बी 75 प्लस 25/2। दिस इज द डी की अमाउंट। और एल की अमाउंट कितनी है, कितना परसेंट। कि रेशमिक का मतलब क्या हो गया बेसिकली, आधा डी है आधा एल है। तो ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ 75%, जिसमें डी की अमाउंट इतनी होगी, एल की अमाउंट इतनी होगी। अब सिमिलरली आते हैं प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट में हमें क्या कहा गया है, नॉर्मल प्योर अल्कोहल जो है उसकी रोटेशन कितनी होती है, -12। और जो हमारा प्रोडक्ट बना अल्कोहल उसकी -6 है। तो ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी है प्रोडक्ट की, ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ ऑफ अल्कोहल कितना होगा बच्चों, -6/-12 × 100। हाँ या ना। ये चीज समझ में आया नहीं आया। और ये 50% हमारा क्या बना है, डी या एल, उसने लिखा हुआ है, तुम नॉर्मली देख लो -6 है, तो दिस इज योर एल। 50% प्योर एल है। डेक्स्ट्रो इज राइट रोटेटिंग पॉजिटिव, लेवो इज नेगेटिव। क्लियर है। तो हमारे पास 50% एल है प्लस 50% क्या बना होगा पक्का, रेसमिक मिक्सचर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस, समझ गए। तो एल की अमाउंट कितनी होगी 50, ये वाला, और रेसमिक का आधा +50/2। और डी की अमाउंट कितनी होगी 50/2। क्लियर है हर एक बच्चे को, एवरीबॉडी। समझ में आया नहीं आया बच्चों, ये बता दो मुझे। दैट्स ग्रेट। तो अगर कोई हमसे पूछता है, सुनते जाना बच्चों, यहां तक तो हर एक को क्लियर हो गया। नोट कर लो नोट। ये ऑप्टिकल प्योरिटी हमने देख लिया है, समझ में आ गया। गुड। कर लिया नोट हर एक ने। गुड। परसेंटेज इनवर्जन कितना हुआ है, परसेंटेज इन्वर्जन कितना हुआ है। नेक्स्ट पार्ट। बच्चों ध्यान से देखो, हमारा सुनते आना गाइस प्लीज। हम कहेंगे ये कैसे निकाला जाता है उसको देखो। हम कहेंगे परसेंटेज ऑफ इनएंशियोमर जो बना, मतलब यहां पे हमारा इनएंशियोमर जो प्रोडक्ट का इनएंशियोमर बना वो कितना बना, प्योर इनएंशियोमर 50% एल बना, हाँ है ना। 50% एल बना, और कितना परसेंट हमारे पास डी था, रेशमिक को काउंट नहीं कर रहे। 75% डी से 50% एल बना, राइट। तो कितना परसेंट इन्वर्ट हो गया, ठीक है ना गाइस। पहले हमारे पास 75% डी था और हमारे पास 50% एल है। सो दिस इज योर परसेंटेज इन्वर्जन। क्लियर है गाइस, समझ में आया नहीं आया। और परसेंटेज बाकी क्या है बच्चों, रेशमाइजेशन कितना हुआ है, परसेंटेज रेशमाइजेशन पूछ रहा हूं। इट विल बी 100 माइनस परसेंटेज इन्वर्जन। जो इन्वर्जन हुआ, हाँ हाँ 25/75 कर सकते। समझ में आया नहीं आया बच्चों। क्योंकि जो इन्वर्ट नहीं हुआ वो हमारा
जो इन्वर्टेड है उसके अलावा हमारे पास क्या बचा, रेसमिक मिक्सड तो था। हाँ या ना बच्चों, क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, प्लीज गाइस आवाज मत करना। यहां तक हर एक बच्चों क्लियर है? क्लियर हो गया ना हर एक को? गुड। अब मैं पूछ रहा हूं परसेंटेज ऑफ बैक साइड अटैक कितना होगा? बताओ गाइस, ऑपोजिट साइड से अटैक। हम कहेंगे परसेंटेज इन्वर्जन हमें कहना चाहिए, लेकिन उसमें जो रेसमिक बना उसका भी तो आधा इन्वर्टेड है, आधा इन्वर्टेड है आधा रिटेंशन है। तो कितना होगा बच्चों ये? प्लस परसेंटेज रेसमाइजेशन बाय। गॉट दैट और नॉट? बोलो हाँ या ना। और परसेंटेज ऑफ फ्रंट साइड अटैक, it will simply be percentage racematization by 2. यार ये कितने बच्चों को समझ आ गया, प्लीज कोई बताएगा मुझे? परसेंटेज इन्वर्जन समझाना है। हम कहेंगे बेटा 75% डी था हमारे पास पहले। क्लियर है यहां तक? और उससे हमारा ये हो गया इतना डी और रिमेनिंग रेस में। ठीक है ना बेटा? कोई डाउट यहां तक? ठीक है। और इससे हमारा फाइनल प्लॉट क्या बन रहा है जो ऑप्टिकली एक्टिव है? 50% एल। समझ गए? तो इन्वर्जन कितना हुआ है? बेसिकली इन्वर्जन इज 75D में से 50% इन्वर्ट हो गया। मतलब 50 मतलब 75 में से 50 अमाउंट इन्वर्ट हो गई। तो इट इज सिंपली 50 द इन्वर्टेड अमाउंट बाय जो अमाउंट टेकन था इनटू 100, दैट इज योर परसेंटेज इन्वर्जन। समझ गए? 75D में से 50L आ रहा है। 75 एक कंपाउंड में से 50 आउट ऑफ 75 50 इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। क्लियर है? तो हमने उस तरीके से परसेंटेज निकाली। कोई डाउट किसी बच्चे को? सारा समझ में आया नहीं आया? हाँ बोलो। हाँ हाँ वही। रेशमाइजेशन कितना हो गया भाई? जितना इन्वर्जन हुआ है उसके अलावा जो है वो तुम्हारा रेशमाइजेशन है। क्लियर है बेटा? यहां तक समझ में आया नहीं आया? हर एक बच्चे को क्लियर है ये चीज? दैट्स गुड। आगे करें। इस टाइप से क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। ओके, पैटर्न समझ गए ना? ऑप्टिकल प्योरिटी कैसे निकलता है, परसेंटेज इन्वर्जन कैसे निकल के आता है, ज्यादातर यही पूछा जाएगा। ओके गुड। अब मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दे रहा हूं। ये एक्चुअली क्वेश्चन हमने वैसे कर रखा है लेकिन स्टिल। ओके, ये मैं मान के चल रहा हूं दिस इज आर। ये मैं क्या मान के चल रहा हूं? दिस इज आर। निकाल भी सकते हो इसे। आर एस कॉन्फ़िगरेशन याद है? और अब मैंने लिया के, और मैंने लिया C2H5OTS। ये ए है, ये बी है। मुझे इनकी आर एस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए बच्चों। आई नीड द आर एस कॉन्फ़िगरेशन ए और बी। वैसे आ रही है ना? मैं एक बार चेक कर लू। 1 2 3, या इट्स आर। राइट। बच्चों TSCl क्या करेगा बताना मुझे? हाँ हाँ, ये OH का OTS बन गया। अब ये दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो ETO माइनस क्या करेगा बेटा? ETO माइनस क्या करेगा? KOET में इट इज लाइक NaOET। Na प्लस या K प्लस हटाओ, ETO माइनस अटैक करेगा।
क्या करेगा, ओटीएस हटा के ओईटी लग जाएगा। क्लियर है। और ये जो रिएक्शन है इसमें ये चीज क्या है, इज दिस रिएक्टेंट और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल? रिएक्टेंट है जिस पे ये लिविंग ग्रुप है और ईटीओ माइनस अटैक करेगा, ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा, बोलो हाँ या ना, SN2 अटैक होगा। तो क्या मैं इसे प्रोड को ये लिख सकता हूं, CH3H। ठीक है बच्चों। और जब मैंने अटैक कर, गाइस आवाज नहीं प्लीज, आवाज नहीं, सुनते आओ। अब ये जो अटैक करेगा ये ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा, हाँ है ना, क्लियर है। तो बेसिकली C2H5O माइनस को मैं राइट साइड में लिख दूं, बताओ, 1 सेकेंड। ये हमारा CH3 रहा, ये H रहा। जब यहाँ पे OTS में ईडीओ माइनस ने इधर अटैक करा तो OET इधर लगाता हूं और N प्रोफाइल को मैं इधर भेज दूं, बैकवर्ड साइड से अटैक कराया ना उसने। तो शैल आई राइट NPR ओवर हियर एंड OET ओवर हियर? बोलो गाइस, समझ आया नहीं आया, यही बनेगा या नहीं बनेगा? ये जो कायरल सेंटर है ये किस में है, सब स्टेट में। अब ईटीओ माइनस ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा तो डू यू रियलाइज एन प्रोफाइल इधर पहुंच गया और ओईटी इधर आ गया, यही तो बनेगा। अब इसकी आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, कोई बताएगा मुझे? विल बी 1 2, इट विल बी एस, दैट्स करेक्ट, ये एस है। गॉट इट। अब आते हैं बी। बेटा आरओएच में के डालते हो तो मतलब आरओएच में के ऐड कर दिया तो क्या बनता है, सुनते आना गाइस। आरओएच में के डालोगे तो इट गिव्स ROK, या जैसे एन इज मोर कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड, ROH प्लस एन क्या देता है, RON प्लस हाफ H2। क्लियर है गाइस, यहां तक समझ गए यहां तक? तो अब जस्ट रिलेट टू द अबव रिएक्शन जो मैंने लिखवाई है, यहां पे क्या हो गया गाइस, OH का ओके लिख सकता हूं मैं, H हटा के ओके प्लस हाफ H2 बाहर, मतलब H बाहर निकल गया। ये एक तरीके से O माइनस बन चुका है, O माइनस बन चुका है या नहीं? अब C2H5OTS पे क्या होगा, अब दिस इज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, दिस इज द सबस्ट्रेट, OTS को हटा के ये जुड़ जाएगा, हाँ या ना? तो क्या मैं इसके अंदर ये प्रोडक्ट बना दूं, देखते जाओ गाइस। CH3 था, H था, ये O, सॉरी ये NPR था, राइट। और यहां पे क्या था, O माइनस, ओके इज O माइनस K प्लस, याद है नहीं याद है? C2H5OTS में OTS हटके ये यहां पे जुड़ जाएगा, राइट। तो इसको मैं यहां पे OC2H5 लिख सकता हूं, बोलो हाँ है ना? अब यहां पे क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी, इट विल बी R। समझ में आया नहीं आएगा गाइस, दिस विल हैव R कॉन्फ़िगरेशन। यहां पे इन्वर्जन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के अंदर कायरल सेंटर था, ना कि हमारे रिएक्टेंट के अंदर। समझ में आया नहीं आया? द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, दिस बिकम्स द, जैसे तुम यहां पे ओके करोगे तो दिस बिकम्स द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल RO माइनस, और अब ये न्यूक्लियोफाइल OTS को हटा के खुद लग जाएगा। समझ में आया नहीं आया? इसी टाइप का रिएक्शन हमने कर रखा है पहले, लास्ट क्लास में ही किया था इनफैक्ट। समझ में आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। आगे चलें। अब आते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, हमने कर लिया था ना बच्चों। नाउ लेट अस गो ऑन टू एलिमिनेशन रिएक्शन। गाइस ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ना, दे आर नॉट एज पर मींस, दे आर काइंड ऑफ एज पर एडवांस। ये दोनों ही क्वेश्चन एकदम से हिट नहीं करते, हाँ बोलो। एन प्रोफाइल का मतलब है CCC, दिस इज एन प्रोफाइल, नॉर्मल प्रोफाइल, स्ट्रेट चेन प्रोफाइल। एन इज फॉर नॉर्मल स्ट्रेट चेन प्रोफाइल। क्लियर है बेटा? बेसिकली C3H7 वो भी विदाउट एनी ब्रांचिंग ऑफ एनी काइंड। ठीक है गाइस, क्लियर है यहां तक हर एक बच्चे को? अब आते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन पे। गाइस एलिमिनेशन कब होता है, एलिमिनेशन होता है
जब तुम्हारे पास यहाँ पे कोई जी ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मैं हाइड्रोजन भी बल्कि यहाँ पे बना रहा हूँ, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तुमने डाला बेस, बेस, ओके गाइस, बेस को मैं बी माइनस लिख दूं कन्वीनियंस के लिए, ठीक है गाइस, गुड, बेस यहां से लेके जाएगा एच, यहां से जी अपने आप बाहर जाएगा, एंड यू विल गेट अ एल। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया? और साइड प्लॉट क्या बनेगा, बेस हाइड्रोजन लेके गया है तो बी एच, और जी माइनस बाहर। क्लियर है यहां तक? ग्रेट। तो अब एक काम करते हैं, पहले देखते हैं ई वन। ई वन, ई वन क्या होता है बच्चों? ई वन में मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। बेटा ओएच तुम्हें याद होगा, मैंने अभी करवाया था, थोड़ी देर पहले ही करवाया था। ओएच में जब तुम एच एक्स डालते हो क्या होता था गाइस, कोई बताएगा मुझे? अभी हमने पढ़ा था ओएच में एच एक्स डालते हो क्या होता है। पहले ओ एच टू प्लस बनता है, वाटर बाहर जानता है, जाता है, कार्बोकटायन बनता है, रीअरेंजमेंट होता है, और फिर एक्स माइनस अटैक कर देता है, राइट? इस बार भी मैं एच एक्स टाइप ही ले रहा हूं, एक्सेप्ट आई एम टेकिंग कंसंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर या एस थ्री पी ओ फोर। ओके, यार एच प्लस तो ये भी देगा, देगा नहीं देगा गाइस? दो एच टू एस ओ फोर भी एच प्लस दे सकता है, एस थ्री पी ओ फोर भी एच प्लस दे सकता है। ये ओ एच टू प्लस बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा बच्चों? एच टू ओ बाहर जाएगा, दैट्स करेक्ट। कार्बोकटायन बनेगा नहीं बनेगा? पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना, फिर कार्बोकटायन बना, यहां तक किसी बच्चों को डाउट? अब H प्लस तो ऑलरेडी यूज में आ चुका है, हाँ है ना, H प्लस का तो काम हो गया। H2SO4 में रिमेनिंग चीज क्या है? उसको OSO3H माइनस लिखना बेटर है, ओके, क्योंकि SO4H माइनस सीम्स के H पे नेगेटिव चार्जेस वेयर इट इज ऑन O। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? H प्लस बाहर निकालेंगे तो OSO3H माइनस बचेगा। नाउ दिस इज अ वीक बेस, इट इज अ वीक बेस। क्लियर है गाइस? SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसका कॉन्जुगेट बेस इज वीक। क्लियर है गाइस? और यहाँ पे हीट भी होता है, बाय द वे देयर इज हीट आल्सो, ओके, एलिमिनेशन में ज्यादा तुम्हें हीट दिख जाएगा। गॉट दैट? ग्रेट। हीट में भी टेम्परेचर भी बहुत स्पेसिफिक है। H2SO4 के लिए टेम्परेचर इज 170 डिग्री सेल्सियस, ओके। टेम्परेचर चेंज करते हो रिएक्शन चेंज हो जाती है गाइस, ठीक है? तो टेम्परेचर इज 170 स्टैंडर्ड, ये H2SO4 के साथ होता है, ओके, क्लियर टू एवरीबॉडी? हम कहेंगे अब ये वीक बेस है, लेकिन हमारा जो लिविंग ग्रुप है वो तो लीव कर चुका है ना, इसका काम तो सिर्फ एक है, क्या? H प्लस को लेके जाना, वो किसी भी एल सॉरी बीटा हाइड्रोजन का हाइड्रोजन को ले जाए, किसी भी एक हाइड्रोजन को ये ले जाए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये इस H को ले जाएगा, H प्लस लेके गया तो चार्ज क्या बनेगा, और फिर मैं डबल बॉन्ड बना दूं, एल्कीन बन गया। समझ में आया या नहीं आया ये चीज? क्लियर टू एवरीबॉडी? अब इसके अंदर रीअरेंजमेंट भी हो सकता था एज यू नो, क्योंकि कार्बोकटायन बनता है पहले, हाँ या ना? इसे बोलते हैं इवन मैकेनिज्म विच गोज वाया कार्बोकटायन फॉर्मेशन। कितने स्टेप में ये रिएक्शन हुई गाइस? दो स्टेप रिएक्शन है, टू स्टेप, ठीक है ना गाइस? सही पूछा जाए, सही पूछा जाए तो ये इसको तुम तीन स्टेप भी बोल सकते हो, कि पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना, फिर कार्बोकटायन बना, फिर ये बना, हाँ या ना? क्लियर है गाइस? गुड। तो इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन, बेसिक आइडिया, बेसिक आइडिया उसका क्या है, टू स्टेप। कि हम हाँ, नॉर्मली हम इसे टू स्टेप रिएक्शन बोलते हैं। टू स्टेप मतलब एक जिसमें कार्बोकटायन बन रहा है, और दूसरा जिसमें एल्कीन बन रहा है। गॉट दैट और नॉट? हाँ बेटा, इवन, इवन, ठीक है ना?
इवन इज अ टू स्टेप रिएक्शन। इसके अंदर हम बेसिकली क्या कहते हैं, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो होता है लिविंग ग्रुप का बाहर निकलना। ठीक है गाइस, यहाँ पे टू स्टेप नहीं था, यहाँ पे थ्री स्टेप था। मैं अभी टू स्टेप का एग्जांपल लेके समझाता हूँ। इसमें थर्ड स्टेप कौन सा था हमारा, बेसिकली पहले OH2 प्लस का बनना, फिर कार्बोकेटायन का बनना, फिर एल्कीन का बनना। क्लियर है गाइस? गुड। इसको, इसके अंदर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो कौन सा होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। दैट इज अ स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसके बाद तो बेस हाइड्रोजन को लेके जाएगा और एल्कीन प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो यहां पे जो रेट है दैट इज सिंपली K इंटू सबस्ट्रेट। समझ में आया नहीं आया? देयर इज नो कंसंट्रेशन ऑफ बेस का एक्सप्रेशन इसमें नहीं है। बेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है ना गाइस? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो मतलब अगर तुम बेस की कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे, इट विल नॉट अफेक्ट द रिएक्शन। क्लियर है गाइस? फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। प्लीज टेल मी हाँ या ना। गुड। यूनिमोलिकुलर है, गॉट दैट? इट इज यूनिमोलिकुलर एंड यूनिमोलिकुलर। दैट rate determining step is a unimolecular reaction. Got that? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक ही सब एक ही रिएक्टेंट इज इन्वॉल्व। गॉट दैट? ग्रेट। अब यहां तक किसी बच्चों को डाउट? कंसंट्रेटेड से तो फोर समझ गए हैं। एक और चीज मैंने ये ले लिया। अब इसके अंदर मैंने सेम डाला, कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट। मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? ये बाहर जाएगा, वाटर की फॉर्म में कार्बोकेटायन बनेगा। शिफ्ट होगा क्या? बंदा ऑलरेडी 3 डिग्री है, और कहीं भी तुम H को शिफ्ट करो, CH3 को शिफ्ट करना चाहो, नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि इट इज ऑलरेडी मोर स्टेबल। तुम यहां से H को यहां से यहां शिफ्ट करके पॉजिटिव यहां पे लेके आओगे तो 3 से 2 जा रहा है, ऑलरेडी 3 डिग्री पे है ये, और शिफ्टिंग नहीं होगी। आइडिया ये होता है स्टेबल से मोर स्टेबल बनना चाहिए। गॉट दैट? अब हमें OSO3H का अटैक करवाना है, हाइड्रोजन बाहर निकालना है। हाइड्रोजन कहां से बाहर निकलेगा? ये तो तुमने बना दिया कार्बोकेटायन। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, ये दोनों तो सेम है, इनको तो एक ही काउंट करो। या तो हाइड्रोजन तुम यहां से निकालोगे या हाइड्रोजन यहां से निकालोगे। मेक बोथ द प्रोडक्ट्स एंड चेक विच विल बी मोर स्टेबल, एल्कीन वाया हाइपर कॉन्जुगेशन। बताओ। या तो तुम्हारा एल्कीन बनेगा ये, या तो ये बनेगा, या फिर तुम्हारा ये बनेगा। इसमें सिर्फ कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग है, जरा कोई बताएगा मुझे? इसमें सिर्फ 5 है, करेक्ट। तो दिस इज मेजर, दिस इज माइनर। 5 इसलिए क्योंकि C2H5 को CH2CH3 मानो। ठीक है ना गाइस? यहां के 5 नहीं कह रहा मैं, यहां के 3, यहां के 2। दैट्स हाउ वी अराइव एट 5। समझ में आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? सेडजिफ रूल मैंने बताया था। सेडजिफ रूल हैव वी डिस्कस्ड? सेडजिफ, या देयर इज अनदर। ये कहता है कि जेड से रूल, दोनों ही बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर। More substituted alkene is formed
एज पर हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से देखो कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, वो वाला बनेगा। दैट इज सेट द फ्रूट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? प्लीज लेट मी नो। बताओ गाइस, क्लियर हो ये चीज हर एक बच्चे को या नहीं? ग्रेट, दैट्स गुड। अब मैं अगर ये लेता हूं, बच्चों अभी तक तो किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं है यहां तक? नहीं ना? अब अगर मैं ये लेता हूं, ये क्या देगा बच्चों? मैंने स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर दिया है कि हीट दे रखा है मैंने। ठीक है, हीट का मतलब यू विल हैव टू थिंक ऑफ एलिमिनेशन। गॉट दैट और नॉट? अब एलिमिनेशन, अभी जो हमने केस देखा था वो क्या देखा था? तुम्हारा यहां पे लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, सॉरी अटैकिंग बेस कैसा होना चाहिए E1 के लिए? अटैकिंग बेस कैसा होना चाहिए? वीक। OSO3H माइनस इज अ वीक बेस। यहां पे जो H2 है वो भी वीक है, और मैंने हीट दे दिया है, तो एल्कीन भी बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स को बाहर निकालेंगे, कार्बोकटायन बनाएंगे, और फिर हम एल्कीन बनाएंगे। मतलब यहां पे भी हमारा क्या होगा, E1। एलिमिनेशन कैसे हो रहा है वो कैसे पता चला? हीट से। और H2O वीक बेस है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये किससे जाएगा, E1 से। स्ट्रॉन्ग बेस होता हम क्या करते, E2। E2 अभी बताया नहीं। क्लियर है गाइस? ये हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, हीट इंडिकेट्स एलिमिनेशन एंड वीक बेस इंडिकेट्स E1। गॉट दैट और नॉट? E1 क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? ग्रेट। ज्यादातर E1 वैसे हम एल्काइल हैलाइड में नहीं देखते, किसमें देखते हैं, एल्कोहल्स। ज्यादातर E1 इज ऑब्जर्व्ड इन एल्कोहल्स रेदर देन एल्काइल हैलाइड। क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट। अब इसको देखो बच्चों, इसमें तुम्हारे कितने स्टेप्स है? उसमें तो फिर भी 3 थे, इसमें कितने स्टेप्स होंगे? पहले कार्बोकटायन बनेगा, उसके बाद बेस यहां से H लेके जाएगा, एंड एट द सेम टाइम एल्कीन बन जाएगा। 2 स्टेप में होगा ना, पहले कार्बोकटायन बना, फिर H2O H लेके गया, H लेते जैसे वो H लेके जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा। हाँ, तो इसके 2 स्टेप रिएक्शन है, दैट वाज स्टिल 3 स्टेप, दिस इज ओनली 2 स्टेप। एक कार्बोकटायन का बनना, और दूसरा जैसे ही H लेके गया एट द सेम टाइम एल्कीन बन गया। समझ आया नहीं आया? हाँ नहीं, वो अल्कोहल वाले में एक स्टेप और था क्या, ROH2 प्लस का बनना, उसके बाद R प्लस बन रहा था। समझ आया नहीं आया? हाँ, अल्कोहल में 3 स्टेप हो गए, अल्काइल हैलाइड में 2 स्टेप। गॉट दैट? और इसमें भी जो तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो कौन सा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। गॉट दैट और नॉट? दैट्स ग्रेट। तो यहां पे हमारा एक चीज याद रखना, पहले मैं E2 और करवा दूं, उसके बाद विल डिस्कस दैट। बच्चों E2 में क्या होता है, E2 का एग्जांपल लेके समझाता हूं। ये लिया मैंने X, और मैंने क्या ले लिया, एल्कोहलिक KOH। गॉट दैट? अब यहां पे OH माइनस H को लेके जाएगा, एट द सेम टाइम हेलोजन बाहर निकलेगा, एंड यू विल गेट अ डबल बॉन्ड। सिंगल स्टेप में रिएक्शन होगी। स्ट्रॉन्ग बेस है, वो वेट नहीं करेगा लिविंग ग्रुप के बाहर निकलने का, वो सीधा H पे अटैक कर देगा, और जैसे ही H बाहर निकलेगा दूसरी साइड से X बाहर निकलेगा, एंड यू विल गेट योर L। अब यहां पे प्रोड क्या बन रहा है गाइस, OH माइनस किसको लेके जा रहा है, H को, तो H2O लिख दो।
और एक्स माइनस जो निकलेगा, क्या मैं उसे के एक्स लिख दूं, क्योंकि के प्लस भी तो होगा हमारे पास। दिस इज योर प्रोडक्ट। समझ में आया या नहीं आया? ये हमारा एल्कीन हो गया, प्लस ओ एच माइनस वॉज एक्टिंग एज बेस एंड दिस। इसकी जगह हम ये भी ले सकते थे, क्या बच्चों, आर ओ माइनस आर ओ एच हीट। सेम सेम काम हुआ होता। गॉट दैट? ई टू स्ट्रॉन्ग बेस है, आर ओ माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस जस्ट लाइक ओ एच माइनस, आर ओ एच सॉल्वर। गॉट दैट? अभी तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, यहाँ पे ओ एच माइनस है, यहाँ पे आर ओ माइनस है। हीट मैंने इंडिकेट इसलिए कर दिया, वैसे हीट इंडिकेट करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये जो आर है हमारा, ये 3 डिग्री है। 3 डिग्री में हमेशा एल्कीन इज फेवर। ओके, गॉट दैट? ग्रेट। कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? Good. तो E2 समझ गए? E2 का मैं वो लिख देता हूं। E2 में क्या क्या होता है गाइस? आवाज मत करो बच्चों प्लीज, मतलब आपस में डिस्कस करते ना, दैट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, राइट? तो बच्चों देखो, यहां तक हर एक ने नोट कर लिया है? फाइन। तो देखो, अगर हमारा 3 डिग्री है आर एक्स या सबस्ट्रेट, मतलब मैं इसको रिएक्टिविटी लिखता हूं, रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ सबस्ट्रेट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एलिमिनेशन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एलिमिनेशन। ओके, it is 3 greater than 2 greater than 1. Got that or not? 1 डिग्री में हम एलिमिनेशन नहीं कर रहे होते, 3 में करेंगे या 2 में करेंगे, दैट्स इट। 1 डिग्री में एलिमिनेशन इज नॉट फेवर्ड। ये चीज समझ गया हर एक बच्चा? दैट्स गुड। नेक्स्ट, अगर आर एक्स में हमें एलिमिनेशन करना है तो सबसे जल्दी कौन सा करेगा? आयोडीन। बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो आराम से टूट जाएगा। क्लियर है गाइस? ये रिएक्टिविटी ऑर्डर में तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है? SN1 के अंदर हमारा क्या था? वी नीडेड अ स्टेबल कार्बोकटायन, गॉट दैट? जो कि 3 डिग्री में नॉर्मली होगा, हाँ है ना? मैंने बताया ना, 3 या 2 डिग्री में ही हम कर रहे होते हैं एलिमिनेशन। ये जो है, दिस इज फॉर E1 एंड E2, दोनों के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है ना गाइस? चाहे E1 हो चाहे E2, 3 greater than 2 greater than 1। एल्काइल हैलाइड में हम क्या कर रहे होते हैं? E1 E2 नॉर्मली, नॉर्मली E2, एल्कोहलिक QH लेते हैं, E2 करता है, ठीक है ना गाइस? और हमारा आयोडीन आर आई विल गिव फास्टर एल्कीन देन आर बी आर देन RCl देन आर एल। गॉट दैट? बोलो गाइस, यहां तक क्लियर हो गया? सॉल्वेंट हमें कैसा चाहिए फॉर E1 गाइस? बताओ बच्चों। पोलर प्रोटिक, दैट्स करेक्ट। ठीक है ना बच्चों? सॉल्वेंट हमें क्या चाहिए? पोलर प्रोटिक। कंसनट्रेटेड H2SO4 याद आ रहा है? तो दैट वाज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। गॉट दैट? हाँ या ना? बेस कैसा होना चाहिए E1 के लिए? वीक, वीक बेस, जैसे OSO3 बेस फॉर E1, वीक। क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? अच्छा गाइस, एक चीज और याद रखना, आर एक्स के अंदर मैंने अभी क्या कर बताया था बच्चों तुम्हें? नहीं, आर एक्स के अंदर मैंने तुम्हें ये चीज बताई थी कि अगर तुम H2O हीट लेते हो तो क्या बनता है? हीट का मतलब एल्कीन बनेगा। इट प्रोसीड्स बाय E1, राइट? एक्स को निकालने का एक और तरीका भी होता है, Ag प्लस डाल दो। Ag प्लस क्या करेगा? R प्लस बना देगा, और उसके बाद तुम हीट दे दो। R प्लस बन चुका है, उसके बाद हीट कर दो, दिस इज ऑल्सो E1। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था Ag प्लस एक्स माइनस को ले जाता है।
तो दैट विल जनरेट कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन मतलब E1 के थ्रू जा रहा है. हीट इंडिकेट्स एलिमिनेशन. गॉट दैट? दैट्स ग्रेट. होल्ड ऑन अ सेक गाइस. मैं कह रहा था, तुम्हारा भी रिकैप करवाता हूं. ROH में H प्लस हीट डाला, क्या देगा? ROH में H प्लस हीट, H प्लस H2O4 से आ रहा है या H3PO4 से आ रहा है? H2O ले जाएगा, कार्बोकैटायन बनाएगा, एल्कीन बन जाएगा. मैकेनिज्म E1 E2. E1 कार्बोकैटायन जहां पे भी है 1. ठीक है गाइस. अब RX में H2O हीट क्या देगा? RX में H2O हीट, H2O हीट क्या देगा? पहले X हटेगा, अपने आप हटेगा, H2O नहीं हटा सकता उसे. X हटेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, उसके बाद वाटर वीक बेस H लेके जाएगा और एल्कीन बन जाएगा. मैकेनिज्म E1, क्योंकि RX में X को अपने आप हटना पड़ रहा है और कार्बोकैटायन बनेगा, उसके बाद एल्कीन पे जाएगा. और RX में अगर मैं Ag प्लस हीट डाल देता हूं तो Ag प्लस एक्स माइनस ले गया फिर से, और फिर R प्लस में हीट डालने पे एल्कीन बन गया. ये तीनों E1 है. E2 का एग्जाम्पल क्या देखा है तुमने? RX के अंदर एल्कोहलिक QH डाला, या RX के अंदर हमने ROH RO माइनस डाल दिया, R डैश OH R डैश O माइनस डाल दिया. ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है, R डैश O माइनस और OH माइनस. और एल्कोहलिक मीडियम में दे विल गिव एल्कीन एज द प्रोडक्ट E2. हाँ या ना? क्लियर है गाइस? E2 इज अ वन स्टेप प्रोसेस. E2 इज वन स्टेप प्रोसेस, वन स्टेप कंसर्टेड प्रोसेस. कंसर्टेड का मतलब समझते हो कि एट द सेम टाइम, जैसे तो वो H निकल रहा है, एट द सेम टाइम लीविंग ग्रुप निकल रहा है एंड यू आर गेटिंग अ एल्कीन. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे यहां पे हमारा ये H लेके जा रहा है, एट द सेम टाइम X निकल रहा है. दिस इज कंसर्टेड स्टेप. एक टाइम पे बॉन्ड टूट भी रहा है और दूसरा बॉन्ड बन भी रहा है. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सेम टाइम पे ये बॉन्ड बन भी रहा है. तो दैट इज व्हाट वी कॉल अ कंसर्टेड स्टेप. क्लियर है यहां तक गाइस? गुड. तो E2 के अंदर तुम समझ गए होगे, E2 के अंदर कुछ इस टाइप का मैकेनिज्म जाए, मतलब वो कर जाएगा. दिस इज E2. बोलो हाँ या ना? ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी? ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी गाइस? ट्रांजिशन स्टेट ये होगी जहां पे तुम्हारा OH माइनस H को लेके जा रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट. OH माइनस का H लेके जाना, CX बॉन्ड का वीक होना और CC बॉन्ड में डबल बॉन्ड आने की टेंडेंसी. ये तीनों चीजें हो रही होंगी इन द ट्रांजिशन स्टेट. बोलो हाँ या ना? क्लियर है यहां तक? इंटरमीडिएट फॉर्म हो ही नहीं रहा. अब मैं RX, RX के अंदर क्या कर रहा हूं? से H2O हीट. तो क्या होगा? RX में H2O हीट डाला है. ये हमारा E2 का बताया मैंने. ये किसका बताया? E2 का. अब मैं ले रहा हूं E1, और E1 भी कौन सा? RX के अंदर H2O हीट. H2O हीट भी मत लो यार, Ag प्लस हीट मान. Ag प्लस हीट मान. एक इंटरमीडिएट बनेगा, एक R प्लस, और उसके बाद सीधा एल्कीन. RX में हमने क्या डाल दिया? Ag प्लस हीट. पहले कार्बोकैटायन बनेगा और फिर तुम्हारा एल्कीन बन जाएगा. तो डू यू रियलाइज इट विल बी समथिंग ऑफ दिस काइंड. ये हमारा क्या है? ओके फाइन. ये हमारा क्या है? R प्लस. गॉट दैट? क्लियर है हर एक बच्चे को या नहीं ये चीज? लेट मी नो. गुड. अनदर थिंग गाइस, अगर मैं यहां पे RX, अभी तो हमने ये वाली रिएक्शन कौन सी थी? RX में Ag प्लस हीट, हाँ है ना? Ag प्लस हीट. अगर मैं ROH में H प्लस हीट डालता हूं तो क्या बनेगा बेटा? पहले OH2 प्लस बनेगा, फिर R प्लस बनेगा, फिर एल्कीन बनेगा. ये ROH2 प्लस है और ये हमारा R प्लस.
प्लीज लेट मी नो समझ में आया नहीं आया. गॉट इट? क्लियर टू एवरीबॉडी? यस और नो? समझ गया हर एक बच्चा? एक और चीज बच्चों, अगर मैं ये लेता हूं, एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं, बेटर फील आएगी. एक्स एल्कोहलिक केओएच क्या प्लॉट बनना चाहिए? फटाफट बताओ गाइस. एच कहां से हटाओगे? दैट इज द क्वेश्चन. एच हटा कहां कहां से सकते हो? कौन से हटाओगे? विच विल गिव अस मोर स्टेबल एल्कीन? ऊपर वाला, दैट्स करेक्ट. यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? आई डोंट थिंक सो. अब आते हैं इस पे गाइस. ये हमारा E2 था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा चीज चेंज कर रहा हूं ताकि मैं एक कॉन्सेप्ट समझा सकूं तुम्हें. ये CH3 लिया, और ये मैंने लिया X, और मैंने ले लिया एल्कोहलिक KOH. बच्चों ये जो E2 होता है ना, दैट इज एक्चुअली एंटी एलिमिनेशन. E2 इज एंटी या ट्रांस एलिमिनेशन. इसका मतलब क्या है? मतलब वो वाला H ले जाना चाहेगा जो लिविंग ग्रुप के ट्रांस पोजीशन पे है. भाई तुम खुद समझो, यहां पे जो CH3 है उसके साथ H कौन सा कनेक्टेड है? यहां पे होगा. यार OH माइनस को H लेके जाना है. हाउ विल इट अप्रोच दिस हाइड्रोजन जब X उसे सेम साइड से रिपेल कर रहा है? समझ में आया जो मैंने बोला है? H ले जाने के लिए दिस इट विल टेक दैट H जो कि ऑपोजिट साइड में है X के. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हर एक को ये चीज क्लियर है? तो ये वाला H नहीं ले जा पाएगा. ये कौन सा H लेके जाएगा? इधर तो दोनों ही H है, हाँ है ना? ये कौन से H को लेके जाएगा? ऊपर वाले H को नहीं ले जा सकता, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहां पे एल्कीन ज्यादा स्टेबल है. ये कौन सा H लेके जाएगा? ये वाला, द H ऑपोजिट टू X. क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो इस बार तुम्हारा एल्कीन क्या बनेगा बच्चों? क्योंकि ये जो H है इट इज ऑन द सेम साइड एज X, और X OH माइनस को रिपेल करेगा. समझ में आया नहीं आया? सो यू विल गेट दिस एल्कीन. लेकिन अगर मेरे पास ये होता CH3, अब ये कौन से H को लेके जाता? एल्कोहलिक KOH कौन से H को लेके जाता गाइस? फटाफट बोलो. ऊपर वाले H को ले जाना प्रेफर करेगा. ये बनाएगा. क्लियर है गाइस? जब तुम्हें कुछ नहीं बता रखा पोजीशन के बारे में, तो नॉर्मली बना लो जो एल्कीन स्टेबल है. लेकिन अगर तुम्हें पोजीशन बता रखी है लिविंग ग्रुप की और हाइड्रोजन की, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि एंटी एलिमिनेशन करो. ठीक है ना गाइस? जैसे इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें तुम कोई सा, मतलब हमें पोजीशन नहीं बता रखी ना, CH3 एंड X हाउ दे आर एक्चुअली अरेंज इन स्पेस. तो वहां पे कुछ और करना होता है हमें. वहां पे तो बस हम ये देखते हैं एल्कीन स्टेबल होना चाहिए. यहां पे वी विल हैव टू सी कि एंटी एलिमिनेशन हो रहा है या नहीं. क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट गाइस? क्लियर हो गया हर एक को? गुड. तो मुझे बताओ E2 एलिमिनेशन जो है, इज इट स्टीरियो स्पेसिफिक? इट इज स्टीरियो स्पेसिफिक. बोलो हाँ है ना? E2 इज स्टीरियो स्पेसिफिक. स्पेसिफिक मीन स्पेसिफिक मैनर में अटैक कर रहा है, हाँ या ना? स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब है स्पेसिफिक मैनर में अटैक. गॉट दैट? एंड व्हाट अबाउट स्टीरियो सिलेक्टिव गाइस? व्हाट अबाउट स्टीरियो सिलेक्टिव?
हम कहेंगे अगर तुम्हारा सिलेक्टिव इन द सेंस, मैं ये लेता हूं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं तुम्हें। सपोजिंग मैंने ये लिया CH3CH CH2CH एक्स, बताओ मुझे क्या होगा एल्कोहलिक केओएच पे कौन सा एल्कीन बनता है गाइस? यहां ये वाला एल्कीन बनाओ, ये वाला एल्कीन बनाओ, बीच वाला, करेक्ट, ये बनेगा। अब इसमें वैसे हो दोनों प्रोड बनने चाहिए, सिस एंड ट्रांस बोथ, हाँ है ना? मेजर अगर कोई पूछता है तो कौन सा बनाओगे? सिस ज्यादा स्टेबल होता है, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है? ट्रांस इज मोर स्टेबल, ट्रांस इज मेजर, गॉट दैट? तो इट इज स्टीरियो सेलेक्टिव ऑल्सो, वीकली स्टीरियो सेलेक्टिव, इट इज वीकली स्टीरियो सेलेक्टिव, सिलेक्टिवली इट इज फॉर्मिंग ट्रांस थोड़ा ज्यादा बनेगा, सिस थोड़ा कम बनेगा। अच्छा एक्चुअली यहाँ पे जो टर्म होती है ना वो स्टीरियो सेलेक्टिव से ज्यादा एक टर्म होती है रीजियो सेलेक्टिव। मैंने बताया रीजियो सेलेक्टिव क्या होता है? रीजियो सेलेक्टिव का मतलब होता है फॉर्मिंग वन स्ट्रक्चरल आइसोमर ओवर अनदर, फॉर्मिंग वन स्ट्रक्चरल आइसोमर ओवर अनदर। हम कहेंगे ये प्रोडक्ट बनना चाहिए था जिसमें ट्रांस मेजर है, ये स्टीरियो सेलेक्टिव बता रहा है। एक और एल्कीन भी बन सकता था या नहीं, लेफ्ट वाला। और ये दोनों आपस में क्या है बच्चों? स्ट्रक्चरल आइसोमर है या नहीं? और स्ट्रक्चरल में इन दोनों में ज्यादा कौन सा बनेगा? ऊपर वाला। तो इट इज हाईली रीजियो सिलेक्टिव, स्टीरियो सिलेक्टिव फिर भी कम है। स्टीरियो सिलेक्टिव में हम इसकी बात कर रहे हैं कि इसमें जो दो बनने चाहिए थे, दो में से एक थोड़ा ज्यादा बना, एक थोड़ा कम बना। रीजियो सिलेक्टिव का मतलब होता है मोर देन वन स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड वन इज मेजर अदर इज माइनर। टू स्ट्रक्चरल आइसोमर, दो स्ट्रक्चरल आइसोमर बन रहे हैं मोर देन वन, और उसमें से एक मेजर है एक माइनर। तो स्टीरियो सिलेक्टिव से भी ज्यादा द टर्म वी शुड यूज इज रीजियो सिलेक्टिव। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? स्टीरियो सिलेक्टिव ये कम है, रीजियो सिलेक्टिव ज्यादा है, ये तो बनेगा ही नहीं, ये बनेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और ऊपर वाले में भी ट्रांस मेजर होगा, सिस माइनर होगा। क्लियर और नॉट? हाँ बेटा। अच्छा ऊपर और ऊपर करना है क्या? हाँ कर लो। कर लिया नोट? सारा कर लिया नोट? ग्रेट। हाँ ओके। अच्छा बच्चों एक चीज और, इवन के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? इवन स्पेसिफिक मैनर में अटैक करा है यार, कार्बोकटायन बन रहा था तुम्हारा, कार्बोकटायन बन रहा था, हाँ है ना? कार्बोकटायन के बाद तुम्हारा बेस हाइड्रोजन लेके जा रहा है, तो इट इज नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मैनर में अटैक थोड़ी ना कर रहा है वो, लिविंग ग्रुप तो खुद ही बाहर निकल रहा है, हाँ या ना? क्लियर है गाइस? तो इट इज नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। क्या रीजियो सिलेक्टिव है ये? बताओ। रीजियो सिलेक्टिव तो होगा, कार्बोकटायन के बाद जो एल्कीन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनना चाहेगा, दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में, बट रीजियो सिलेक्टिव यस। दो अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर है तो उसमें से जो ज्यादा स्टेबल है वो बनेगा। समझ में आया नहीं आया? अच्छा गाइस याद रखना, E2 एलिमिनेशन इज ऑल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन। हम कहेंगे यार E1 भी तो बीटा था, बीटा कार्बन से ही तो हाइड्रोजन निकल रहा था, लेकिन उसमें रीअरेंजमेंट भी हो सकता है बिफोर एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन। E2 एलिमिनेशन इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन। जैसे मैं समझाता हूं, एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, जस्ट 1 सेकेंड गाइस। इसमें मैंने एल्कोहलिक क्यूएच दे मारा, क्या बनाएगा बच्चों? कोई बताएगा मुझे इसमें एल्कोहलिक क्यूएच क्या देगा? पहले ये सोचो, E1 होगा E2 होगा, स्ट्रॉन्ग है E2 होगा, मतलब ये, अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट कुछ नहीं हो रहा, ये या तो बीटा कार्बन ये है या ये है, किसके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है?
राइट वाले के पास, तो वही एल्कीन बना दो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो इट इज बीटा एलिमिनेशन। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? बीटा कार्बन से ही एलिमिनेट हुआ। अब मैंने सपोजिंग इसमें मैं डाल देता Ag प्लस और फिर हीट, तो पहले कार्बोकैटायन बनता, फिर कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होता। रीअरेंजमेंट कैसे करोगे जरा कोई बताएगा मुझे? इधर ले जाओ, क्योंकि एसओ इसके पास है नहीं तो प्रेफरेंस किसकी होती है? एच की। प्रेफरेंस किसकी होती है? एच की। अब एल्कीन बनाओ। सबसे ज्यादा स्टेबल हो चुका है ना, इससे ज्यादा स्टेबल तो नहीं हो सकता कार्बोकैटायन। अब एल्कीन बनाओ। या तो तुम यहां से डबल बॉन्ड बनाओगे या यहां पे बनाओगे। कहां पे बनाओगे? राइट में। सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो अब रिएक्टेंट के हिसाब से देखा जाए तो क्या ये बीटा एलिमिनेशन है इवन? प्रोडक्ट ही चेंज हो गया भाई। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहां पे तुम नहीं कह सकते रिएक्टेंट के हिसाब से, अगर तुम विजुलाइज करने की कोशिश करोगे तो प्रोडक्ट ही कुछ और बन रहा है। इट इज नॉट बीटा एलिमिनेशन। ई टू इज बीटा, क्योंकि ई टू में रीअरेंजमेंट नहीं होता। क्या? एजी प्लस सी डी तो इवन था ना हमारा। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ मुझे। हर एक को क्लियर है? ई टू इज क्लियर टू एवरीबडी नाउ? ग्रेट। अब देखते हैं। ई हो गया, ई हो गया। आई एम गेसिंग अब तुम्हें समझ आ चुका है कैसे करना। अब आते हैं, सेट से फ्रॉड बनता है हमेशा, है ना? सेट से फ्रॉड इज अ फ्रॉड एज पर हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट? एक होता है हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन को एंटी सेट से फ्रॉड भी बोलते हैं। हॉफमैन प्रोडक्ट इज एंटी सेट से फ्रॉड। ओके गाइस? तो एंटी सेट से फ्रॉड कब बनेगा, मेजर कब होगा, उसको देखो गाइस। सुनते जाना। 1 सेकेंड गाइस, जस्ट गिव मी अ सेक। इसको मैंने सी एक्स को मैं कहाँ लगा हूँ? बेस तो 3 डिग्री उठा लूं क्या? उठा लिया, चलो। ये ले लिया मैंने, और मैंने ले लिया। बताओ बच्चों क्या होगा इसमें? ये क्या है दिख रहा है गाइस? ये तुमने जब हम लास्ट क्लास में वो कर रहे थे जेई क्वेश्चन, ये तुमने देख रखा है। टर्ड ब्यूट ऑक्साइड, ये है बच्चों। तुम्हें याद है गाइस ये क्या करता था? इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, रिमेंबर दैट, एंड इट इज अ बल्की बेस। तुम कहोगे सर नॉर्मली तो इसे ये वाला एच लेके जाना चाहिए, बीटा कार्बन। बीटा एलिमिनेशन है, आरओ माइनस आरओ एच है। तुम कहोगे सर आरओ एच तो नहीं दिख रहा, तो एक काम करता हूं मैं, आरओ एक्स भी ले लेता हूं, BuOH। ये अल्कोहल हो गया और ये आरओ माइनस हो गया। आरओ एच आरओ माइनस हो गया। ये इतना बल्कि है कि हम कहेंगे यार वैसे एच ये वाला ले जाना चाहिए था, लेकिन ये कहेगा नहीं, बीटा में अब मेरे पास एक इजियर ऑप्शन क्या है, यहां से ले आता हूं या यहां से, फॉर दैट मैटर ये दोनों तो सेम ही है। क्लियर है? जहां पे इंडेंस कम है मैं वहां पे अटैक कर दूंगा। तो अब प्रॉड मेजर कौन से वाला होगा? हॉफमैन। हॉफमैन प्रॉड विल बिकम द मेजर प्रॉड बिकॉज ऑफ अ स्टेरिकली हिंडर्ड, सॉरी बेस, स्टेरिकली हिंडर्ड बेस। बेस में स्टेरिक हिंड्रेंस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? बताओ गाइस, हाँ है ना? गुड। दिस इज द मेन प्रॉड। हॉफमैन प्रॉड इज मेजर। हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर। बोलो हाँ है ना? क्लियर है गाइस? दैट्स गुड। अब एक दो स्पेशल केसेस हैं, सुनते आना बच्चों। यहां तक क्लियर हो गया? और एक को पहले ये बताओ मुझे,
दैट्स गुड। तो अब आते हैं E1CB पे। इसमें तुम्हारे हॉफमैन ही मेजर होता है, इसमें हॉफमैन इज मेजर। E1CB अभी बताता हूं बेटा, अभी तक हमने ये देखा था, हाँ है ना। इसमें मैं अल्कोहलिक क्यूएच करता था, कौन सी रिएक्शन होती थी गाइस? इसमें कौन सी रिएक्शन होती थी? E2, राइट, दिस वाज E2। गॉट दैट? अगर मैं यहां पे एक्स ले लू, फ्लोरीन बहुत घटिया लीविंग ग्रुप है, हाँ या ना, वो निकलना नहीं चाहेगा, तो इसका मैकेनिज्म इज नॉट E2, इसका मैकेनिज्म इज E1CB। देखो क्या करता है, OH माइनस कहेगा भाई तुझे बाहर निकलना है जब मैं हाइड्रोजन लेके जा रहा हूं। E2 अगर होता तो यही काम होता, ये OH माइनस ऐसे लेके जाता, फ्लोरीन अपने आप निकलता। अब यहां पे फ्लोरीन नहीं निकलना चाहता, वो कहेगा मैं H लेके चला गया। तुम्हें रुकना है रुको, समझ आ रहा है? H लेके ये चला गया, फ्लोरीन OH माइनस, OH माइनस H लेके चला गया, H प्लस लेके चला गया, फ्लोरीन अभी वहीं का वहीं पड़ा है। तो क्या बनेगा? कार्बन आयन बनेगा, H प्लस लेके भाग गया। अब मुझे बताओ कार्बन आयन बीटा में यहां पे ज्यादा स्टेबल है, यहां पे H प्लस लेके जा रहा है OH माइनस, H कहां का लेके जाए, कौन से बीटा कार्बन का लेके आए? कार्बन आयन को अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो उसे डिस्टेबलाइज करेगा। तो बेटर कार्बन आयन किस तरफ बनेगा? लेफ्ट में, करेक्ट। तो ये बन जाएगा। राइट वाले में जो CH3 है, वो इस कार्बन को अगर यहां पे नेगेटिव बनाता हूं तो ये इसको डोनेट करेगा, डिस्टेबलाइजिंग इट, हाँ है ना? हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, यही होता है। जब बहुत घटिया लिविंग ग्रुप है तो यही होता है। यहां तक समझ गए? क्लियर है गाइस? दैट्स गुड। अब तुम्हारा ये कहेगा भाई OH माइनस तो नहीं हटा पाया, OH माइनस फ्लोरीन को नहीं हटा पाया, ये हटाएगा। ये कहेगा मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिए, गेट आउट। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और अब फ्लोरीन बाहर जाएगा। हाँ, क्या कह रहे हो, फिर से बोलना। तो अब इसमें प्लॉट कौन सा बन रहा है? हॉफमैन इज मेजर। समझ में आया नहीं आया? दिस इज नॉट सेडजेफ। सेडजेफ होता है जब बीच में डबल बॉन्ड बनता, ये हॉफमैन इज मेजर। क्लियर है गाइस? समझ गए? इसके अंदर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो ये है, दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, समथिंग इंपॉर्टेंट। दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सेकंड स्टेप। क्लियर है बच्चों? समझ गए? तो इसका जो रेट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? रेट क्या आना चाहिए गाइस? K इंटू दिस कार्बन आयन, इसे कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, CB के लिए कॉन्जुगेट बेस। गॉट दैट? लेकिन ये तो हमारा इंटरमीडिएट है, हाँ है ना, हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स। इट विल बी K डैश मान लो, एंड इट विल बी सबस्ट्रेट इनटू बेस। अब मैं बेस कौन सा ले रहा हूं? OH माइनस। समझ आया नहीं आया? हाँ बोलो। फ्लोरीन की जगह अगर क्लोरीन होता वो E2 करता। फ्लोरीन इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, इसलिए हो गया इसके साथ ये। क्लोरीन ब्रोमीन होता तो E2 होता, नॉर्मल बेसिक। समझ में आया नहीं आया? इट इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या है बच्चों? जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें क्या हो रहा है? इट इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, हाँ है ना? एक ही तो है कॉन्जुगेट बेस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? प्लीज लेट मी नो, हाँ है ना? दैट्स ग्रेट। इसके लिए हमें, अगर ये लेता बाई चांस में,
OH भी बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है। ये मत कहना सर OH को वाटर के फॉर्म में निकालते हैं, वाटर इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, दैट इज करेक्ट। लेकिन अभी अगर मैं इसमें OH माइनस हीट कर दूं तो OH और F ऑलमोस्ट बराबर होते हैं अपनी स्ट्रेंथ में, ऑलमोस्ट बराबर। अब तुम यहां पे देखो, अगर H प्लस हीट बोला होता मैंने, तो वो कौन सा मैकेनिज्म होता? E1 E2, E1 होता, कार्बोकैटायन बनेगा, फिर हीट से हाइड्रोजन निकल के एल्कीन दे देगा। लेकिन अगर इसमें मैं OH माइनस हीट करना चाहूंगा, तो नॉर्मल टेंडेंसी हमारी क्या होती है? E2। E2 हो नहीं पाएगा कि OH को कैसे डिस्प्लेस करेगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा E1Cb। OH माइनस यहां से H ले जाएगा, कार्बन आयन बनाएगा, और वो कार्बन आयन से बाहर फेंकेगा। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है यहां तक? सिमिलर पैटर्न पे, जैसे F इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, सिमिलरली OH इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। समझ में आया नहीं आएगा? हाँ हाँ, कौन सा कॉर्नर? तुम कह रहे हो यहां पे क्यों नहीं बनाया? बेटा यहां पे इसलिए नहीं बनेगा, इस वाले पे या इस वाले पे, किसकी बात कर रहे हो? इस पे। इस पे कार्बोनाइट इसलिए नहीं बनाया बेटा, क्योंकि अगर CH3 इसको डोनेट करेगा तो वो डिस्टेबलाइज कर रहा है ना इंटरमीडिएट को जो बनता है। समझ गए? तो इसके अंदर भी हॉफमैन इज मेजर, हॉफमैन इज मेजर। मतलब पुअर लिविंग ग्रुप्स के साथ, पुअर लिविंग ग्रुप्स में कौन कौन से देख लिए तुमने? फ्लोरीन और OH। उनमें E1Cb होता है, जिसका मतलब हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा। एक और एग्जांपल का है बच्चों, एक चीज याद रखना, कार्बन आयन शुड बी स्टेबलाइज्ड, या इट शुड नॉट बी मच अनस्टेबल। जैसे अगर मैं ये लेता हूं तो बताना बच्चों, इसमें मैंने एल्कोहलिक KOH दे मारा, कौन सा एल्कीन बनेगा बच्चों? कौन सा एल्कीन बनेगा? लेट मी नो, हरी अप एंड लेट मी नो। कौन सा एल्कीन बनेगा? क्यों बेटा? ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल? क्यों भाई? रेजोनेंस स्टेबलाइज है भाई ये। हाँ है ना? तो तुम्हारा लेफ्ट वाले की तरफ से बनेगा। ये बात अलग है अगर मैं यहां पे वो भी कर रहा होता, कौन सा, फ्लोरीन के बजाय क्लोरीन या ब्रोमीन ले रहा होता, तब भी यही प्रोडक्ट बनना था। मोस्ट स्टेबल एल्कीन वुड बी प्रेफर्ड। हाँ या ना? मोस्ट स्टेबल यही बन रहा है। समझे या नहीं समझे गाइस? ग्रेट। तो इसमें भी हमने E1Cb किया है। पॉइंट में ये बता रहा था कि अगर फ्लोरीन के बजाय क्लोरीन लेके मैं अल्कोहलिक KOH करता, तो E2 होता और उसमें भी तुम्हारा यही प्रोडक्ट बना होता, बिकॉज इट इज मोर स्टेबल वाया रेजोनेंस। द प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल वाया रेजोनेंस। E2 में भी यही बन रहा होता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इसका मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। देखो गाइस, बच्चों आवाज नहीं प्लीज, आवाज नहीं। आई गिव यू एग्जांपल। ये शायद तुमने जे के जब क्वेश्चन करते थे तब भी देखा था। एल्कोहलिक KOH क्या बनाएगा बच्चों? विल इट गिव अ हॉफमैन प्रोडक्ट एज मेजर या सेट्स एज मेजर? हॉफमैन होता है एज पर हाइपर, सॉरी, सेटजेफ होता है एज पर हाइपर कॉन्जुगेशन, जो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है? अगर वो मेजर है, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला प्रोडक्ट मेजर है, देन वी कॉल इट अ सेटजेफ प्रोडक्ट। बताओ इसमें सेटजेफ मेजर होगा या हॉफमैन? बनाओगे क्या प्रोडक्ट होगा? कौन सा? कौन सा? किस तरफ डबल बॉन्ड बनाओगे? लेफ्ट राइट? लेफ्ट क्यों? रेजोनेंस ज्यादा है, स्टेबलाइजिंग। और अगर मैं राइट में बनाता हूं डबल बॉन्ड, यहां पे बनाता हूं H को यहां से हटा के, तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? अगर मैं ये बनाता हूं,
ये स्टेबलाइज किससे है बताएगा कोई मुझे? रेजोनेंस से। एंड व्हाट अबाउट दिस वन बच्चों? ये किससे ज्यादा स्टेबलाइज्ड है? रेजोनेंस से। सॉरी, हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो डू यू रियलाइज और नॉट, रेजोनेंस इज मोर स्टेबलाइजिंग, दिस शुड बी मेजर। और ये हमारा क्या हॉफमैन प्रोड है या सेडजेफ प्रोड है? ये हॉफमैन है। दिस इज योर सेडजेफ प्रोडक्ट एंड दिस इज योर हॉफमैन, एंड हॉफमैन इज मेजर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? गॉट दैट? ये चीज कितने बच्चों को समझ में आ गई है? लेट मी नो, हरी अप एंड लेट मी नो कि समझ में आया नहीं आया। हो गया हरी बच्चों क्लियर या नहीं हुआ? इवन सीबी इज क्लियर। एक और जगह होता है, एक और जगह तुम्हारा इवन सीबी क्या होता है? मेजर। कोई ब्रेक नहीं मांग रहा है। हाँ, बच्चा सब जानता है। नहीं दे रहा। फौरन से गायद आवाज नहीं बच्चों प्लीज। यार इसका मुझे रिएक्शन करवानी पड़ेगी पूरी। हॉफमैन रिएक्शन है, हॉफमैन एलिमिनेशन। गाइस जस्ट अ सेक, मैं एक काम करता हूँ, मैं रिएक्शन लिख के बताता हूँ। ब्रेक के बाद करना है ये? ब्रेक कितना बचा है, मतलब क्या टाइम हुआ है? राइट, व्हाई नॉट। बच्चों मैंने ये रिएक्शन ली, इसमें एच एक्स एक्सेस में लिया। क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों? अब नॉर्मल फील क्या आ रही होती है? OH2+ बनाओ, वाटर बाहर निकालो, कार्बोकटायन बनाओ, और फिर X- का अटैक करवा दो। राइट गाइस? लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे कार्बोकटायन किस में बन सकता है? क्या ऊपर कार्बोकटायन बन सकता है? नहीं। तो ये वाला OH एज इट इज रहेगा, दूसरे वाला CH2 बन जाएगा, और फिर X जुड़ जाएगा। हाँ या ना? एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये हमने अभी देखा ही था जेई में के क्वेश्चन जब कर रहे थे तो। किस कलर का पीपीटी बनेगा? AgI is yellow, AgBr is yellowish, AgCl is white. वाइट बनेगा। वैसे क्यों बच्चों? आई और बी आर नहीं निकल सकते, क्यों? डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दैट्स करेक्ट। ऑल्दो उनकी निकलने की टेंडेंसी नॉर्मली क्लोरीन से ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे दे आर हैविंग डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिसकी वजह से सिर्फ Cl ही बाहर निकलेगा। तो दैट विल गिव अ वाइट पीपीटी। हाँ है ना बच्चों? वाइट, येलोइश या पेल येलो, और तीसरा होता है येलो। AgI इज येलो, AgBr इज येलोइश या पेल येलो, और AgCl इज वाइट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस, लेट मी नो प्लीज। दैट्स गुड, ग्रेट रेजर। ओके, इवन सीबी भी हमने कर ही लिया था। अब आते हैं नेक्स्ट गाइस। अच्छा एक चीज और सुनो बच्चों, इवन सीबी के बारे में देयर इज वन मोर थिंग यू शुड नो। क्या ये स्टीरियो स्पेसिफिक है या नहीं?
इट इज स्टीरियो स्पेसिफिक। रिजियो सिलेक्टिव नहीं है, मतलब वो डिपेंड कर रहा होता है कि तुमने कंपाउंड क्या लिया है। अगर उसमें दो बन सकते, दो में दो की जगह एक ही बन रहा है, हाँ तो रिजियो सिलेक्टिव होगा। ठीक है ना गाइस? क्लियर है यहां तक? किसी बच्चे को कोई डाउट? गुड, ग्रेट। इवन सीवी में क्या रीअरेंजमेंट हो सकता है? रीअरेंजमेंट नहीं होता। नो रीअरेंजमेंट, कि कार्बन आयन बन रहा है, कार्बो कटायन होता तो हम सोचते। कार्बन आयन में देयर इज नो रीअरेंजमेंट। अच्छा गाइस, एक काम करते हैं, देखो इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में ले रहा हूं मैं। ये हमारा किस चीज का केस था? ये कौन सा एलिमिनेशन हो रहा था इसमें? अगर मैं यहाँ पे अल्कोहलिक केओएच लूं तो ये कौन सा एलिमिनेशन है? बीटा एलिमिनेशन, हाँ या ना? राइट गाइस? मतलब बीटा कार्बन से एच एलिमिनेट हो रहा है। अब आते हैं इस पे गाइस, ये बताओ मुझे ये क्या होगा? जिंक डस्ट। ये ZnX2 बाहर निकाल रहा होता है। ZnX2 बाहर निकाला होता है, यहां से एक्स जाएगा, यहां से एक्स जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यू विल गेट दिस। अब इसमें अगर एक अल्फा है तो दूसरा एलिमिनेशन कहां से हो रहा है? गामा। तो इसे बोलते हैं गामा एलिमिनेशन। इसे क्या बोलते हैं? गामा एलिमिनेशन। गॉट दैट? अगर मैं ये लेता हूं और इसमें मैं लेता हूं जिंक डस्ट, क्या देगा बच्चों? ZnX2 बाहर निकलेगा। You will get this. This is delta elimination. Got that or not बच्चों? क्लियर है गाइस? अच्छा, ये चीज तुमने पहले कर रखी है, बताना मुझे। CHCl3 में हमने RO- डाला, क्या बनाएगा बच्चों? RO- H+ लेके जाता है नॉर्मली, ये बनाएगा CCl3-। हाँ या ना? उसके बाद याद है गाइस क्या बाहर निकलता था? पहले H+ लेके चला गया, उसके बाद Cl- बाहर जाएगा एंड यू विल गेट CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन। ये करवा रखा है नहीं करवा रखा है? कार्बीन्स 11 में कार्बीन करवाया था नहीं करवाया था बच्चों? तो ये लिया था डाइक्लोरोकार्बीन। बाई चांस मैं कार्बीन की रिएक्शन करवाता हूं इसके साथ, तो क्या बनेगा गाइस? तुम्हें याद होना चाहिए कि हम बीच में जो बॉन्ड है इसको सिंगल कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, होमोलेटिक क्लीवेज करेंगे और बीच में किसके ज्वाइन कर देंगे? CCl2 के साथ। साइक्लिक कंपाउंड्स बनाने के लिए इट इज अ वेरी नाइस मेथड। ClCl, ये बन जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कार्बीन बीच में ज्वाइन होता है। नॉर्मली इन स्ट्रक्चर्स में, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स में जिसमें 3 की रिंग है, उनमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। यू रिमेंबर कि तुम्हारा साइक्लोप्रोपेन हैज लॉट ऑफ स्ट्रेन, जो कि साइक्लोब्यूटेन में कम होगा, साइक्लोपेंटेन में और कम होगा, साइक्लोहेक्सेन में नहीं होता। राइट गाइस? तो इसमें स्ट्रेन है, फिर भी अगर हमें ये बनाना है तो उसके लिए दिस इज द बेस्ट मेथड। 3 की रिंग बनानी है, दिस इज द बेस्ट मेथड गाइस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? लेट मी नो गाइस। गुड। अब एक काम और करते हैं, ये सब हमने देख लिया।
देखो बच्चों, आर CH2X, या मैं इसको ब्रेक करता जा रहा हूं। ये बेसिकली रिकैप है हमारा CH3X। अगर इसके अंदर तुम्हें कोई रिएक्शन करनी है तो कौन सी होगी गाइस? SN1 SN2 या E1 E2? इसमें सिर्फ SN2 होगी। क्यों? E2 क्यों नहीं हो सकती? बीटा कार्बन ही नहीं है। अगर मैं RCH2X लेता हूं तो इसमें नॉर्मली इट शुड गिव SN2 नॉर्मली, और एबनॉर्मल में क्या आता है तुम्हारा? एक्सेप्ट विद R-O-, जहां पे R- इज 3 डिग्री। टर्ड ब्यूटॉक्साइड याद आ रहा है बच्चों? टर्शरी 3 डिग्री। टर्ड ब्यूटॉक्साइड इज अ वेरी बल्की एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जो कि 1 डिग्री में भी क्या करने की टेंडेंसी रखता है? एलिमिनेशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? याद आ रहा है ना, ये आपने क्वेश्चन किया था। 3 डिग्री अगर हमारा R-O- में R- अगर 3 डिग्री है तो तुम्हारा वो एलिमिनेशन करवा देगा, और एलिमिनेशन में भी कौन सा? E2। गुड। R2CHX 2 डिग्री है। R2, सॉरी मैं इसको अलग से लिखता हूं, RCHRX। इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, एलिमिनेशन भी हो सकता है। मतलब इसमें सब कुछ हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन तुम क्या ले रहे हो। वीक न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो SN1, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो SN2, स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो E2। गॉट दैट और नॉट? क्लियर है गाइस? गुड। 3 डिग्री में सिर्फ क्या होगा? या तो SN1 होगा या एलिमिनेशन होगा, क्योंकि 3 डिग्री में या तो SN1 फेवर्ड होता है या एलिमिनेशन फेवर्ड होता है। हाँ या ना? गॉट दैट? एलिमिनेशन में भी ज्यादातर हम E1 सोचेंगे या E2 सोचेंगे? RX के साथ कौन सी रिएक्शन होती है हमारी? E2। एल्कोहल के साथ क्या होती है? E1। ठीक है ना गाइस? तो ज्यादातर इसमें जो एलिमिनेशन होगा वो मोस्टली E2 होता है, एक्सेप्ट कि उसने H2O हीट दे दिया तो अलग बात है। गॉट दैट और नॉट? गाइस हर एक को क्लियर होगी ना ये चीज? वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं ये लेता हूं, ये तो तुम्हें याद होगा, ये क्या करता है बच्चों? इसमें क्या होता है? प्लस सेल चार्ज बहुत ज्यादा होता है, मैंने शायद ये करवाया है। हाँ है ना? अब सपोजिंग मैं ये लेता हूं, अच्छा केस है गाइस, ध्यान से सुनना। तो चेंज भी कर देता हूं मैं। ये लिया मैंने, ओके बेटा? क्लियर है यहां तक? और मैंने दे दिया हीट। गॉट इट गाइस? मैंने क्या दे दिया? 1 सेकेंड, मैंने एक कार्बन कम बना दिया, रुको। आई टू मेक वन मोर कार्बन, जस्ट अ सेक गाइस। CH2, CH2, CHX, CH, और मैंने दे दिया हीट। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं, इट इज एलिमिनेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तुम्हारा जो बेस है वो स्ट्रांग है या वीक है। इनमें इनमें एक ही रिएक्शन होगी, स्पेसिफिक है, ये बहुत स्पेशल केस है। इसके अंदर हम क्या करेंगे बच्चों? बताओ मुझे। बेस ले लिया मैंने। गाइस यहां पे समझो, यहां पे बनेगा कार्बन आयन। क्या बनेगा बच्चों? कार्बन आयन। या तो यहां पे बनेगा या यहां पे बनेगा। और यहीं पे क्यों बनेगा बच्चों? बेस कार्बन आयन बना गया, H+ ले गया। कार्बन आयन या तो लेफ्ट में बनेगा या राइट में बनेगा, इधर ही क्यों बनेगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इनफैक्ट ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कहां पे होगा? विच विल बी मोर स्टेबल कार्बन आयन? लेफ्ट वाला। क्योंकि इसके अंदर तो फिर भी कुछ डोनेट कर रहा है ना बेटा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस?
क्लियर टू एवरीबॉडी? हम यहां पे कार्बन आयन बनाएंगे और फिर ये अटैक करेगा और एक्स को बाहर फेंक देगा। समझ में आया नहीं आया? यू विल गेट अ रिंग फॉर्मेशन। क्या बनेगा गाइस? यू विल गेट अ रिंग फॉर्मेशन। हाँ या ना? समझ गए? क्लियर टू एवरीबॉडी? वेल दैट्स ग्रेट। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट दैट और नॉट? यहां पे हमने यहां से हाइड्रोजन निकाला, फिर इसका अटैक करवाया यहां पे। अब ये किस मैकेनिज्म से जा रहा है? E1 E2 E1 CV। E1 CV से जा रहा है। कार्बन आयन बन गया ना, कॉन्जुगेट बेस बन गया। अब अगर मैं ये लेता हूं सिमिलर पैटर्न पे, ये PH C डबल बॉन्ड हो, CH2 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 X। मैं इसको ऐसे बनाता हूं। मुझे CH2 बनाना अच्छा नहीं लग रहा, मैं ऐसे बनाता हूं। 1 सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेक। PH क्या देगा बच्चों? प्रोडक्ट। लेट मी नो द प्रोडक्ट। अब क्या करोगे गाइस? लेट मी नो। अल्कोहलिक क्यों है? बेस है। और यहां पे तुम्हारा कार्बन आयन बहुत आसानी से बन जाएगा, स्टेबलाइज्ड होगा। किस तरफ कार्बन आयन बनाओगे? इधर। ये तो बेंजीन रिंग है, उसका तो एचिन है। इधर बनेगा। समझ में आया नहीं आया? इधर बनेगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और अब ये करेगा इधर अटैक और Cl को बाहर फेंक। कितने की रिंग बनेगी गाइस? 1 2 3 4। नंबरिंग जरूर कर लेते हैं, बहुत हेल्प मिलती है। 1 2 3 4। 1 भी क्या अटैच है, और 4 भी क्या अटैच है? CH3। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो गई इसी सारे बच्चे को? दिस इज योर प्रोडक्ट। 1 पे हमारे पास PH पड़ा था और 4 पे हमारे पास CH3 था। मैं इस CH3 की बात कर रहा हूं, वो मैंने यहां पे बनाया है। बोलो हाँ या ना? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? लेट मी नो। राइट गाइस। कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं? गुड। नेक्स्ट करते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो करो। क्या देगा गाइस? लेट मी नो क्या देगा। लेट मी नो द प्रोडक्ट बच्चों। बताओ गाइस क्या बनेगा? हरी अप एंड लेट मी नो बच्चों। कौन सा मैकेनिज्म जाएगा? कौन सा मैकेनिज्म जाएगा? ETOH में क्या बनेगा गाइस? SN1 ROH है। RO माइनस ROH होता तो हम E2 भी सोच सकते थे, SN2 भी सोच सकते थे। ROH इज E1, सॉरी SN1। हम क्या कहेंगे? क्या बनेगा बच्चों? पहला स्टेप क्या होगा? कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। अब इसके अंदर तुम क्या कर सकते हो? रीअरेंजमेंट तुम्हारा, अगर ये सिंपल होता, ये डबल बॉन्ड ना होता, तो तुम H को यहां से यहां शिफ्ट करते, पॉजिटिव यहां बनाए, राइट? जो हमारा क्या होता था, हाइड्राइड शिफ्ट, राइट? यहां पे वो नहीं कर सकते। फाइन। यहां पे हम करेंगे रेजोनेंस से शिफ्टिंग। ये इसको इधर शिफ्ट कर दो।
ये क्या बनाएगा बच्चों? मुझे बताना इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है एंड वाई। रेजोनेंस तो दोनों में ही है। वाई, करेक्ट। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग आ रहे हैं तो दिस वन इज बेसिकली मोर स्टेबल। अब क्या करोगे गाइस? व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप बच्चों? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ओईटी, ईटीओएच का अटैक होगा। ओ, अब तो हमारा SN1 करे ना, OETH+, और फिर H प्लस बाहर जाएगा, यू विल गेट OET। जैसे H2O का करते थे, ROH2+ बनता था और फिर ROH बनता था। तो बेसिकली व्हाट विल यू गेट? OET। बोलो हाँ या ना। यू विल गेट OET। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? और बाई चांस मैंने यहाँ पे ETOH के साथ हीट भी दे दिया होता तो एक कौन सा एलिमिनेशन होता? इवन होता, कि बेस इज वेरी वीक। यहां तक तो कॉमन चलेगा, उसके बाद हम एल्कीन बना देंगे। एल्कीन क्या बनेगा बच्चों, बताओ मुझे। ये तुम ऑलरेडी बना चुके हो यहां। अब ये जो ETOH है, इट विल एक्ट एज बेस, इट विल एक्ट एज बेस, वीक बेस है, और यहां से हाइड्रोजन ले आएगा, ये बन जाएगा। हाँ या ना? क्लियर टू एवरीबॉडी? वेरी गुड गाइस।